ठंडी रोटी का मतलब। एक लड़का था। जब वो शादी की उम्र के पड़ाव पर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसकी शादी कर दी, लेकिन वह कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसको रोटी परोसती थी तब वह कहती कि लो बेटा, ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में कुछ नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है, फिर भी वह चुप रहा। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपने बहू को कहकर गई कि जब लड़का आए तो उसको रोटी परोस देना और रोटी परोस कर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया तो वह चिढ़ गया कि माँ तो कहती ही थी, अब यह भी कहना सीख गई है। वह अपनी पत्नी से बोला कि तुम बताओ, रोटी ठंडी कैसे हुई, जबकि रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, फिर तुम ठंडी रोटी कैसे कहती हो। वह बोली कि यह तो आपकी माँ जाने, आपकी माँ ने मेरे को ऐसा कहने के लिए कहा, इसलिए मैंने कह दिया। वह बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो कहती ही थी, अब तू भी कहना सीख गई। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने खाना खा लिया, तो वह बोली कि उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि माँ तू तो रोजाना कहती ही थी कि ठंडी रोटी खा ले और मैं सह लेता था, अब यह भी कहना सीख गई, रोटी तो गर्म होती है, तो तू बता कि रोटी ठंडी कैसे हुई। माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं बेटा। वह बोला, सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी हो जाती है, ऐसे ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी होती है। बासी रोटी ठंडी और ताज़ी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा, बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे पिताजी की जो कमाई है वह ठंडी बासी रोटी है, गरम ताज़ी रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। अब लड़का सब कुछ समझ चुका था और माँ से बोला कि अब मैं खुद कमाऊंगा और गर्म रोटी खाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शादी होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए तब रावण सीता जी को ले गया। किसी भी रामायण में यह सुनने में नहीं आया कि राम जी ने भरत को समाचार दिया हो कि रावण मेरी पत्नी को ले गया है, तुम मेरी सहायता करो। कारण कि राम जी इस बात को समझते थे कि विवाह किया है तो उसकी रक्षा करना, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से ही पहले सुग्रीव की सहायता की, बाद में उसे सहायता ली। सुग्रीव को राज्य कोष, पुर और नारी, ये 4 चीजें दिलाकर अपनी एक स्त्री के लिए सहायता ली। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री का और बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सामर्थ्य हो। यदि सामर्थ्य न हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।